तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। खाकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। गुड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में।
दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग फेसबुक पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन जो है वो कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपको एल्टॉस प्रोडक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है, उसकी नॉलेज है, वो आप तक पहुंचाते हैं, ताकि इन सभी नॉलेज को इकट्ठा करके आप अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ाने में यूज कर सको। और जो हमारा मिशन है, हमें प्रत्येक परिवार को स्वस्थ बनाना है, हम जल्दी से जल्दी उस मिशन को जो है वो पूरा करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी डे टू डे लाइफ को जो है वो इम्पैक्ट करता है। मेजरली आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में हर एक व्यक्ति को जो है वो इफेक्ट करता है। राइट, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज स्पेसिफिकली इस सेशन में मैं आपको यही चीजें बताने वाली हूँ कि ये जो आज प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्स्टिपेशन, इसके होने के क्या क्या कारण हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये क्यों होती है, और इसका क्या ट्रीटमेंट हम एल्टॉस के माध्यम से ले सकते हैं। आज ओवरऑल हम इस सेशन में इस चीज के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं कॉन्स्टिपेशन की बात करूं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि व्यक्ति को बहुत हद तक जो है वो परेशान करती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, इनिशियल डेज में हम शायद इतना इस चीज को रियलाइज नहीं करते, हम इतना फील नहीं करते। बट जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट होती है, तो ये जाकर कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल बॉडी को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। दोस्तों, हमारी बॉडी की रेगुलर बेसिस पर क्लेंजिंग होना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी रेगुलरली बेसिस पर क्लीन नहीं होगी, हमारी जो स्टमक है वो सही तरह से खाने को डाइजेस्ट करके मेटाबोलाइज नहीं करेगा, तब तक हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। एंड ये अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पर जाकर ये जो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है, इससे हमें जो है वो सफर करना पड़ता है। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ट्रीट करना और हमारी डेली लाइफस्टाइल की कुछ हैबिट्स को चेंज करना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके रोजमर्रा के रहने सहने से, आपके खाने पीने से जो है वो जुड़ी हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि कभी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आप लाइफ में सफर ना करो उस प्रॉब्लम से, तो आपको कुछ चेंजेस जो है वो अपनी लाइफ में लेके आने होंगे, कुछ चीजें हैं उन्हें फॉलो करना होगा। एंड कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिनको अगर आप डेली बेसिस पर यूज करते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है हमें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। आज इस सेशन को आप सभी लोग ध्यान से फॉलो करना, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है, ये एक ऐसी आपकी पेट से संबंधित समस्याएं हैं। अगर ये रेगुलर बेसिस पे किसी को फ्रीक्वेंट होने लग जाए, तो उसकी जो डेली लाइफस्टाइल है ये उसको अफेक्ट करती है। आपकी उठने बैठने तक के तरीके में आपको दिक्कत आती है, आप कोई काम करने जाते हो, आप उसमें उसको सही ढंग से कर नहीं पाते, तो ओवरऑल ये आपका पूरा लाइफस्टाइल जो है वो उसको हैम्पर कर देती है, उसको बिगाड़ देती है। ओवरऑल आज हम इस सेशन में इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, और हम कैसे कुछ चीजों को अपनाकर, कुछ चीजों को चेंज कर कर अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं, और कौन से ऐसे टॉर्च प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करके अपनी इस प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बने रहना थ्रू आउट द सेशन मेरे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या होती है, हमारी इनफ्रीक्वेंट बोवल मूवमेंट्स होती हैं। मींस आप जो है वो डेली बेसिस पे आपका जो पेट है वो साफ नहीं होता, आप बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स करते हैं, बट स्टिल आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्रॉनिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो बोवल मूवमेंट्स है वो कहीं ना कहीं इनफ्रीक्वेंट, यानी कि जो रेगुलर होनी चाहिए वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होती हैं। और इसमें कई बार क्या होता है, आपको बहुत डिफिकल्टी होती है अपने स्टूल को पास करने में, जिससे आप बहुत ज्यादा अपने पेट पर प्रेशर भी डालते हो। एंड कई बार क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर अपने पेट के ऊपर डालते हो, तो इससे आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम होने का खतरा भी जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये बहुत माइनर से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ में जो है वो लेकर आ सकती है। कोशिश करो अपनी इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा कर रखो।
क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे हैं, वो मैं आपको थ्रू आउट द सेशन बताती रहूंगी साथ साथ। एंड दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो सबसे पहला रीजन होता है आपका डाइटरी कॉजेस। मीन्स आपकी जो डाइट है उसके अंदर फाइबर की कमी है, उसके अंदर पानी की कमी है, उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं ले पा रहे। क्योंकि जितना अच्छा आपकी डाइट के अंदर फाइबर कंटेंट होगा, उतना अच्छा आपका जो पेट है उसकी जो साइड की परतें हैं वो नरम रहेंगी, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में वाटर का जो लेवल है वो बना रहेगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने का जो खतरा है वो काफी हद तक जो है कम हो जाता है। तो ऐसे में आपकी अगर डाइट में फाइबर की कमी है, वाटर की कमी है, ज्यादा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड नहीं कर रहे हो, या होल ग्रेन्स जैसे दालें हो गई आप उनका यूज नहीं कर रहे हो, पल्सेस का यूज नहीं कर रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं आपको ये जो कॉन्स्टिपेशन है उसके होने का खतरा रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप अपना पानी का इंटेक ज्यादा रखो, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। ताकि जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, उतना अच्छा आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा, आपका खाना अब्सॉर्ब होगा, उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, उसकी कैटाबॉलिज्म होगी, वो ब्रेक डाउन होगा, देन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो है वो जाएगा, एंड देन उस वहां से बाहर निकलेगा। वहीं अगर आपका पानी का इंटेक काफी कम होगा, तो उससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है। एंड जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमारा खाना पचता नहीं है जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से जब आपका खाना उस स्टेट में पहुंचता ही नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश करो, जो भी आप रेगुलर बेसिस पर डाइट ले रहे हो, जो भी आप मील्स ले रहे हो, आप खाना खा रहे हो, उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। एटलीस्ट दिन में एक या दो बार आप फ्रूट्स को जरूर खाओ, चाहे एक ही फ्रूट डेली बेसिस पर खाओ, बट सीजनल फ्रूट जरूर खाना चाहिए। देन अपनी जो आप खाना खाते हो, आपकी प्लेट के अंदर जो सब्जी है, या आप दाल ले रहे हो जिस टाइम पे, जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है, उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा लो। क्योंकि जितना अच्छा आपकी सब्जी फाइबर होगा, उसके अंदर ग्रेन्स होंगे, पल्सेस होंगे, होल ग्रेन्स होंगे, उतना अच्छा आपको फाइबर की मात्रा आपकी बॉडी में मिलेगी। सो इसलिए अपनी डाइट को इस तरह से थोड़ा मॉडिफाई करो। और पानी एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर पानी जो है वो रेगुलर बेसिस पर हमें पीना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है वो बढ़ा पाओ। देन वाटर इनटेक में आपको बता ही चुकी हूँ, पानी की कमी एक बहुत बड़ा कारण होती है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपका स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए आपको उसको पास करने में भी दिक्कत आती है। यही एक वजह है कि अगर आप पानी और फाइबर कम लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा बन जाते हैं। देन आपके डाइटरी हैबिट्स में आजकल जैसे कि वेस्टर्न फूड सब लोगों की प्रायोरिटी बन चुका है। पैकेज्ड फूड्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, या फिर आजकल फ्रोजन फूड का काफी ज्यादा ट्रेंड है। लोगों ने अपना काम आसान बनाने के लिए ये जो फ्रोजन फूड है इसको बहुत ज्यादा ऑप्ट कर लिया है। मार्केट से लेके आते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, देन कभी मन हो तो उसको फ्राई करके खा लेते हैं, या फिर उसको जैसे भी जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसको बनाकर उस तरीके से खा लेते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। सो कोशिश करो इन प्रोसेस्ड फूड्स को जितना दूर रख सको अपनी लाइफ से। इंस्टेंट आप कुछ भी घर पे फ्रेश बना के खाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ताजा बना हुआ खाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो न्यूट्रिशन कंटेंट भी है वो ज्यादा होता है, उसके अंदर फाइबर प्रोटीन्स वगैरह चीजें जो है वो ज्यादा होती हैं। तो यही अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स खाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से प्रिजर्व्ड होता है, एंड उसमें काफी ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं। तो जिससे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके जो फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफी ज्यादा गिर जाती है। सो ये जो प्रोसेस्ड फूड आजकल हम बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं, चिप्स के पैकेट्स हो गए, जो भी पैकेट के अंदर बंद आते हैं, नमकीन हो गया, बिस्किट्स हो गया, कुछ भी ऐसी चीजें जो मतलब डब्बा बंद होती हैं या पैकेट सील्ड होती हैं,
सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल को खराब करती हैं, जो एक कॉन्स्टिपेशन होने का कारण जो है वो बनती हैं। सो कोशिश करो जितना ज्यादा आप इन चीजों को अवॉइड कर सको उतना ज्यादा करिए। हाँ, ओकेजनली अगर आप खा रहे हैं तो इट्स ओके, दैट इज फाइन, आप खा सकते हो। बट जिन लोगों की रेगुलर ये चीजों की हैबिट बन चुकी है, तो वो कोशिश करो कि इसको काफी ज्यादा इसमें बदलाव लेके आने की आपको जरूरत है। तो अपने आप को प्रोसेस्ड फूड से दूर रखिए, फ्रोजन फूड से दूर रखिए, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फूड के ऊपर जो आप ताजा बना रहे हैं एंड खा रहे हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो आपकी इंटेस्टाइन भी जो है वो स्मूथ रहेगी, आपकी आंतें जो है वो स्मूथ रहेंगी, नरम रहेंगे, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। देन सेकेंडरी चीज जो यहाँ पर अफेक्ट करती है डाइट के बाद, वो आते हैं आपका लाइफस्टाइल चेंजेस। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, सबके पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल समय नहीं है। हर एक व्यक्ति आज के टाइम पर फिजिकली इनएक्टिव है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, सबके सेटिंग जॉब्स हैं, सबके पास अपना टीवी है, गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग जो है वो इन चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं। हम जैसे ही फ्री होते हैं इमिडिएटली हम अपने फोन को उठाते हैं, अपने फोन को जो है वो स्क्रॉल करना, सर्च करना शुरू करते हैं, एंड बैठे बैठे काफी टाइम निकल जाता है। देन हमारी वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं, इवनिंग तक सब लोग थक जाते हैं, राइट। देन उसके बाद सब टीवी देखना प्रेफर करते हैं, किसी के पास लैपटॉप है तो वो लैपटॉप देखना प्रेफर करता है। हर एक जो व्यक्ति है वो आज तक इतना ज्यादा इन डिजिटल चीजों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया है कि उसके पास आज के समय में अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं है। तो ये जो मतलब आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये जो आपका सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये कहीं ना कहीं आपके जो डाइजेशन के प्रोसेस है उसको स्लोअर डाउन कर देता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो डाइजेशन है वो स्लोअर डाउन हो जाता है। एंड जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपका डाइजेशन स्लो होगा, वैसे वैसे कॉन्स्टिपेशन की तरफ हम एक एक कदम करके जो है वो बढ़ते जाते हैं। सो इसलिए अपनी इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा अपना लेना और फिजिकली इनएक्टिव रहना, ये एक बहुत बड़ा कारण है आपकी कॉन्स्टिपेशन आपको होने का। दूसरी चीज, समटाइम्स क्या होता है कि हम ट्रैवलिंग में होते हैं, हम बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा लेते हैं। एंड ट्रैवलिंग में मोस्टली सब लोग क्या करते हैं, पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं, बिकॉज यूरिन को पास आउट करने का इशू सबके साथ ही रहता है। बट भूख लगती है, बाहर का मसाले वगैरह चीजें सब खाई जाती है। तो ये जो चीजें होती हैं, और कई बार क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा पूरा दिन बाहर का मील खा लेते हैं, बाहर का खाना खा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमें जल्दी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी ब्रेक डाउन सही से नहीं होती। एंड जब तक उसकी डाइजेशन प्रक्रिया होनी शुरू होती है सही टाइम से, हम इमिडिएटली कुछ और खा लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका जो पूरा का पूरा पेट का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ये चीजें होती हैं तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट आपके बोवल मूवमेंट्स पे पड़ता है। सो इसलिए जब भी आप कहीं बाहर जाओ, एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आप अच्छा लाइट खाना खाओ, ताकि वो इजी डाइजेस्ट हो जाए। पानी का इंटेक बराबर रखो, एंड कोशिश करो फ्रूट्स एंड सैलेड्स को आप जितना ऐड कर सकते हो ट्रैवलिंग के दौरान उतना करिए, ताकि आपको बोवल मूवमेंट्स की कोई भी ऐसी इश्यू ना आए। क्योंकि अगर आपको एक या दो बार से ज्यादा बॉवल मूवमेंट्स आपके मिस हो गए, तो इट कैन लीड टू डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन। सो इसलिए ट्रैवलिंग के टाइम पे भी इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इसके अलावा अदर कंडीशंस की अगर मैं बात करूं जो कि मेडिकल कॉजेज होते हैं, समटाइम्स कुछ लोगों को आईबीएस होता है, दैट इज इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति को आईबीएस होता है यानी कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता है, तो उन लोगों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन अक्सर रहती है। तो खास करके जो लोग ऑलरेडी आईबीएस से सफर कर रहे हैं, वो अपनी डाइट में फाइबर एंड वाटर की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक स्टमक रिलेटेड इशू, गैस्ट्रिक रिलेटेड इशू से जो है वो सफर कर रहे हो, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। एंड उसके साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो कर देगी। सो खास तौर पर वो व्यक्ति जिनको इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है, आईबीएस है, वो अपनी डाइट को बहुत अच्छे से मॉडिफाई करें, एंड हर रोज एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक जो है वो उसको जरूर अपनी लाइफ में ऐड करें, अपनी डे टू डे रूटीन में ऐड करें।
ताकि आपका आईबीएस से भी आपको रिलीफ मिले, ताकि आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी ना हो। सेकेंडरी चीज हाइपोथायरॉयडिज्म। जो लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको भी अक्सर कॉन्स्टिपेशन होने की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया को स्लोअर डाउन कर देता है। एंड जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया है कि जब जब आपका डाइजेशन स्लो होगा तब तब आपको कॉन्स्टिपेशन होने का जो खतरा है वो बनता रहेगा। सो इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म के लोगों को भी अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑलवेज कॉन्स्टिपेशन के रिस्क पे जो है वो रहते हैं। देन नेक्स्ट इज डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज है, उनका मधुमेह है, वो लोग जो है उनके केस में क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो गट है आपका, उसकी नर्व्स हैं, उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। एंड ये जो मतलब हाई शुगर लेवल है, ये आपकी गट की नर्व्स को जो है वो डैमेज कर सकता है, उस लेवल पर ले जाता है कि वो डैमेज हो जाए अगर आपका फ्रीक्वेंटली यानी कि अक्सर ही शुगर लेवल बढ़ता जाता है। तो डायबिटीज वाले लोग ऑलरेडी उनको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, बट ये चीज का खास ध्यान रखना है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेटर होनी चाहिए, बहुत इजी होनी चाहिए, ताकि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है उससे सफर ना करना पड़े। द नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू है, जैसे कि पार्किंसन डिजीज है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, आप कुछ भी जो है वो चीजें अपनी तरफ से इमेजिन करते हो एंड आप उसी तरह से रिएक्ट करते हो। तो ये जो आपकी ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिससे आप रिएक्ट करते हो, जैसे बिहेव करते हो। सो उससे क्या होता है, आपकी जो बोवल फंक्शंस हैं, आपकी जो बोवल मूवमेंट्स हैं, उसका इंटरनली आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिससे क्या होता है, आपके जो बोवल मूवमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो जब बॉवल मूवमेंट्स नहीं होते एंड आप खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी साफ नहीं हो रही, आपका पेट साफ नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर बनाने लगता है, उससे आपका पेट भी दर्द होता है, आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी होते हो। तो ये जो पार्किंसंस है ये ऑलवेज आपकी गट हेल्थ को, आपके बॉवल मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है। So, कोशिश करो, वैसे तो सबके लिए है कि वाटर इनटेक जितना अच्छा रखेंगे, जितना ज्यादा फाइबर को आप यूज करेंगे, उतना बेटर आप अपने आप को जो है वो सेव रख पाएंगे। सो पार्किंसन प्रॉब्लम भी अगर किसी को है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा है, या फिर किसी को भी न्यूरोलॉजिकल किसी भी तरह का इशू है तो भी आपको ये प्रॉब्लम होने का खतरा कहीं ना कहीं हमेशा बना रहता है। सो कोशिश करो कि अपने आप को इन चीजों से प्रोटेक्ट करके रखो। सो मूविंग ऑन टू द अदर कॉजेज, इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके, तो वो हो सकता है एजिंग। मीन्स जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, और जैसे जैसे आपका डाइजेशन स्लो होता है वैसे वैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाती है। सो बढ़ती उम्र के जो व्यक्ति हैं या जो थोड़े हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनमें अक्सर हमने ये चीज देखी है कि उनको कॉन्स्टिपेशन जो है वो अक्सर हो जाती है, और जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो ऑटोमेटिकली उनके जो बोवल मूवमेंट्स है वो काफी हद तक जो है वो स्लो हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग बहुत ज्यादा पैकेज्ड फूड खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा लेक्सेटिव्स का यूज करते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा ऐसे मार्केट सप्लीमेंट्स यूज करते हैं जो उनको रेगुलरली उनका पेट होता रहे, एंड जब वो उनको खाना छोड़ते हैं तो उनकी बॉडी मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली डिसरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अब उसी पे चलती है। सो कोशिश करो ऐसी सारी चीजों को जो है वो आप अवॉइड करो, क्योंकि ये आपके बॉडी मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है एंड आपका पेट ऑटोमेटिकली साफ जो है वो नहीं होता। आपको हमेशा ऐसी चीजें जो है वो चाहिए, तभी आप जो है वो अपने पेट को जो है वो सही ढंग से साफ कर पाओगे। नेक्स्ट, हम सिम्टम्स की बात करें कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज हार्ड एंड ड्राई स्टूल। आपका जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है,
देन सेकेंडरी चीज, उसको पास करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, आपसे स्टूल पास नहीं होता। देन उसके बाद आपको हमेशा लगता है कि आपके पेट में बहुत ज्यादा भारीपन है, आप कुछ सही चीजों को खा नहीं पाते। समटाइम्स आपकी जो एपेटाइट है, आपकी भूख है, वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। देन सिम्टम्स ये भी होते हैं कि आपको एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार से भी कम के जो बॉब मूवमेंट्स है, मीन्स अपना स्टूल जो है वो इतना कम पास करते हो, तो भी ऐसा लगता है कि मतलब ये भी किसका सिम्टम है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ब्लॉटिंग हो जाती है। ब्लॉटिंग का मतलब है आपका पेट जो है वो फूलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारीपन सा रहता है, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, या आपको ऑलवेज लगता है कि आपके पेट में कुछ बहुत भारी चीजें हैं, एंड देन गैस का अकमुलेशन हो जाता है। सो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको ड्यूरिंग योर कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। सो कोशिश करो कि आप अपने इन सिम्टम्स, अगर आप देख रहे हो कि रेगुलरली आपके साथ हो रहे हैं, तो उसको जो है वो अवॉइड करो, उसको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। देन आप अपने इन सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको वैसा बनाओ। सो जितना ज्यादा आप आपको स्टूल पास करते हुए ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ रहा है, तो आप वहीं से समझ जाओ कि आपकी जो बॉबल मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो चुकी हैं, या आपका जो पेट की आंतें हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपका स्टूल काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है और आप उसको इजिली पास नहीं कर पाते हो। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन के। अब हम चलेंगे हमारे रिस्क फैक्टर्स की तरफ कि क्या क्या और कौन कौन से लोग रिस्क फैक्टर पे होते हैं। सो द फर्स्ट वन, जैसा कि मैंने बोला, बढ़ती उम्र के व्यक्ति या फिर बुजुर्ग लोग जिनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो है, दे आर ऑलवेज एट रिस्क। देन सेकंड इज जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके केस में अक्सर कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। सो कोशिश करो कि आप रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट वैसी रखो, पानी का इंटेक रखो, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्योंकि इस टाइम पे जनरली क्या होता है, हमें आयरन सजेस्ट किया जाता है या मल्टीविटामिन सजेस्ट किए जाते हैं, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी हार्मोन चेंजेस आते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है इन चीजों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आपको अक्सर हो जाती है। सो प्रेग्नेंट वुमेन खास तौर पर इस रिस्क पे होती हैं कॉन्स्टिपेशन के। देन थर्ड वन इज फीमेल, ऑब्वियसली जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो गर्भवती है चाहे वो नॉन गर्भवती गर्भवती नहीं है, वो भी हमेशा एक रिस्क जोन में होती हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स, यानी कि पुरुषों के कंपैरिजन से। देन नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। आप की बॉडी डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी रहती है, तो भी आपको ये जो कॉन्स्टिपेशन है वो अक्सर हो जाती है। देन लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल इनएक्टिविटी होना, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर वॉक ना होना, योगा ना होना, किसी तरह का एक्सरसाइज ना होना, तो भी आपको ये जो है प्रॉब्लम होने का खतरा जो है वो बना रहता है। देन पुअर डाइटरी हैबिट्स, आपका जो खाना पीना है वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर ना तो प्रोटीन है, ना तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ना फैट, अच्छे गुड फैट्स है, ना विटामिन्स है, ना मिनरल्स है, ना फाइबर है, ना वाटर है, कुछ भी अच्छी चीजें जो है उसका पर्याप्त मात्रा में ना होना, तो भी आपको जो कॉन्स्टिपेशन है वो होने का खतरा जो है वो बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है कि ये लोग और या ये ऐसे व्यक्ति जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं या हो सकती हैं, उनको इस चीज से का खास तौर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, कितना फिजिकली एक्टिव या इनएक्टिव हो। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ को फॉलो करोगे, तो आप डेफिनेटली इस चीज से अपने आप को जागरूक करोगे कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बहुत सारी इश्यूज जो है क्रिएट हो सकते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि अगर बाय चांस किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन थोड़ी सी सीवियर हो जाती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन उनको क्रॉनिक हो जाती है,
तो उस टाइम पे क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है, जो कि पास इजीली नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है, हम अपने पेट पर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं। जब आप फ्रेश होने जाते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अपने पेट पर फोर्स करते हैं, राइट। तो ऐसे में आप जब इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो एकदम से आपको पाइल्स होने का खतरा जो है वो रहता है, क्योंकि ये आपकी रेक्टम के ऊपर इस चीज का असर पड़ता है, राइट। सो इसलिए अगर आप ऐसा रेगुलर बेसिस पे इतना प्रेशर डालोगे, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन खतरा रहता है, वो आपको हेमोरॉइड्स होने का या फिर पाइल्स होने का जो खतरा है वो हो जाता है। सेकेंड इज एनल फिशर्स। देन आपको एनल में फिशेस, इट इज अ टाइप ऑफ पाइल्स ओनली, आपको फिशेस होने के चांसेस भी रहते हैं। देन आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि आपका स्टूल जो है वो किसी भी तरह से पास हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पाएगा। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज हो जाते हैं। सो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, एंड कुछ सप्लीमेंट्स हैं उसको ऐड करो। तो डेफिनेटली इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम कभी आपको जो है वो आएगा ही नहीं। देन अब बात करते हैं कि हम कैसे कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितना ज्यादा फाइबर कंज्यूम करोगे, जितना ज्यादा फ्रूट्स खाओगे, कोशिश करो एटलीस्ट अपनी सुबह दोपहर की जो एक मील है उसमें फ्रूट्स रखो, कि सिर्फ उस टाइम पे फ्रूट्स खाने हैं, या फिर सॉटेड वेजिटेबल्स खाने हैं, या फिर होल ग्रेन्स दाल का बाउल हर रोज एक पीना ही पीना है। देन आप इसके साथ साथ हमारा जो फ्लेक्स सीड ऑयल कैप्सूल है उसको ऐड अप कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। सो कोशिश करो ऐसी डाइट बनाओ जिसमें आपको ये सारी चीजें मिले। एंड एक टाइम फ्रूट डाइट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। सो द नेक्स्ट इज, अपने आप को हाइड्रेट रखो, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हर एक एडल्ट व्यक्ति पिए। एंड ये नहीं है कि जबरदस्ती पीना है, हर 1 से 1.5 घंटे बाद 1 गिलास पानी पियो, एंड अपने आप को आप प्रोटेक्टेड रख पाओगे। वेट जितना ज्यादा हाइड्रेट रखोगे, उतना बढ़िया आपकी पेट की आंतें नरम रहेंगी। देन हर रोज एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक या फिर योगा या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो जरूर करो, बट मेक श्योर 30 मिनट्स अपने आप को हमने देने ही देने हैं। देन आफ्टर दैट प्रोबायोटिक्स का यूज करो। प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही हो गया, हर रोज आपने 1 बाउल या हाफ बाउल कर्ड लेना ही लेना है, क्योंकि जितना अच्छा आप कर्ड का यूज करोगे, प्रोबायोटिक्स का यूज करोगे, इसके अंदर गट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके गट और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ करते हैं, आपकी बोवल मूवमेंट्स बढ़ाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, आपका डाइजेशन बढ़ाते हैं। सो अगर आप रेगुलर बेसिस पर कर्ड को प्रोबायोटिक्स के रूप में जो है वो कंज्यूम करोगे, तो ये इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं, और आपको जो है वो ऐसी समस्याओं से बचाते हैं। देन नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हर रोज योगा एक्सरसाइज आपने करना ही करना है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप अपनी जो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है उससे खुद को बचा सकते। सो मूविंग ऑन टू द ट्रीटमेंट, कि अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है या फिर अक्सर हो जाती है, तो उनको कौन कौन से सप्लीमेंट्स अल्टॉस की यूज करने चाहिए, कैसे आप अपने आप को इस कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बचा सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट, वेरी फर्स्ट सप्लीमेंट जो हमें यूज करना है, दैट इज कॉन्सॉफ्ट पाउडर। कॉर्नसॉफ्ट पाउडर के अंदर इसबगोल, सनाया एंड सौंफ है। ये फुल ऑफ फाइबर है, ये आपके इंटेस्टाइनल वॉल्स को बहुत ज्यादा सॉफ्ट करता है, एंड आपके स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जो है वो बूस्ट करता है। सो कॉर्नसॉफ्ट पाउडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सनाया, सौंफ एंड इसबगोल।
इसको आपने रात को सोने से पहले 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ, या फिर अभी जैसे आप नॉर्मल वाटर के साथ भी ले सकते हो, तो इसको हमने जरूर लेना है, अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। देन आफ्टर दैट आपको जो है वो ओरिजिल सिरप, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सप्लीमेंट जो कि डिटॉक्सिफायर है। सो हमें हर रोज करना भी तो यही है, अपनी बॉडी को क्लीन करना है, डिटॉक्सिफाई करना है। सो ओरिजिनल सिरप मैं कहना चाहूंगी, जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको भी, एंड जिसको नहीं है उसको भी हर रोज आपको कंज्यूम करना चाहिए। एडल्ट्स के लिए 20 ml सुबह खाली पेट, 20 ml शाम को खाली पेट। वहीं अगर बच्चे हैं तो 10 ml सुबह खाली पेट एंड 10 ml शाम को खाली पेट आपको इसका सेवन जो है वो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर अपनी डाइट में स्वादिष्ट चूर्ण ऐड कर सकते हो, या फिर अभिजाइम सिरप ऐड कर सकते हो। आपने अभिजाइम को 2 चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 2 दोपहर को, 2 लंच के बाद एंड रात को 2 डिनर के बाद, 2-2 चम्मच करके दिन में 3 बार आपने तीनों मील्स के बाद पीना है। स्वादिष्ट चूर्ण है तो आधा से पौना चम्मच सुबह, आधा पौना चम्मच शाम को खाना खाने के बाद आप इसका सेवन जो है वो करेंगे, राइट। एंड इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इज व्हीट ग्रास टैबलेट एंड पाउडर। तो आप इसको लोगे, ये फुल ऑफ फाइबर है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, आप इसको कंज्यूम करोगे। अगर आप टैबलेट ले रहे हो तो 1 टैबलेट सुबह खाली पेट, 1 टैबलेट शाम को खाली पेट। एंड अगर आप पाउडर ले रहे हो तो आधा पौना चम्मच सुबह ल्यूक वार्म वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में, एंड आधा पौना चम्मच शाम को, ये भी गुनगुने पानी में आप इसका सेवन जो है वो जरूर करेंगे। सो मेक श्योर ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाइए एंड इसको लेना जरूर शुरू करो। जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है वो लोग अपना सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा पीते रहे एंड अपना यू you नो इसको यूज करते रहे, व्हीट ग्रास टैबलेट को। आपको कभी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी। एंड अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन अराइज होती है तो आपके लिए कॉन्सॉफ्ट पाउडर मैंने आपको बताया, नॉर्मल पानी के साथ आप इसको जरूर ले। तो इस तरह से आप इन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करके अपनी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को जो है वो दूर कर सकते हो। सो दोस्तों ये था अबाउट आपका कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट, एंड जो कि मैंने आपको सारा डिटेल में बताया है। व्हीट ग्रास हमारा प्योरली व्हीट ग्रास से ही बना है एंड एलोवेरा प्योर हमारा एलोवेरा जेल से बना है। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, आप अगर इसको इस तरह से यूज करते हो तो ये डेफिनेटली आपको बहुत हद तक आराम देता है, आपके पेट को बहुत ज्यादा लाइट रखता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखता है, कॉन्स्टिपेशन से दूर रखता है, एंड आपका खाना इजीली जो है वो डाइजेस्ट भी करवाता है एंड मेटाबोलाइज भी करवाता है। सो आई होप जो भी आज इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर करी है रिगार्डिंग कॉन्स्टिपेशन, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी होगी। एंड उम्मीद करती हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा आज आपको दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों स्टिल अगर कभी आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझे हमारे हेल्थ केयर नंबर 9915400238 पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी क्वेश्चनिंग्स हैं, आप उसको जो है वो मेरे साथ मिलकर क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। सो इसी तरह हर सैटरडे का जो सेशन होता है दोपहर को 3 बजे, उसको जरूर अटेंड कीजिए। अपनी टीम में भी इस स्लाइड को शेयर करो, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करो, ताकि लोग आकर इस सेशन को जो है वो अटेंड करें एंड इससे नॉलेज लेकर अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी मीटिंग्स में इसको यूज करें। एंड दोस्तों इस बुधवार आप सबको पता है कि हमारा थर्ड वेंसडे है, एंड तीसरे बुधवार को हम लोग जो है वो बिजनेस स्टार्टअप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। एंड इस बार भी हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो एल्टॉस के बहुत ही जबरदस्त हमारे डायनेमिक लीडर के द्वारा किया जाएगा। तो आप सब ने भी इस वेडनेसडे रात को 8 बजे फेसबुक पर जरूर हमारे साथ जुड़ना है एंड आप सब ने उस सेशन को अटेंड करना है। नेक्स्ट आप में से ही कोई होगा ऑब्वियसली। सो मेक श्योर जैसे आप सैटरडेज के सेशन को पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वैसे ही वेंसडे के सेशंस को भी आपने जरूर देखना है।
उसका हिस्सा बनना है। राइट। सो दोस्तों, आज का सेशन यही था एंड उम्मीद करती हूँ आप सबने इसको खूब अच्छे से सुना होगा, इसके पॉइंट्स बनाए होंगे। स्टिल किसी का कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे हमारे हेल्थ केयर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट को जो है वो यूज करें, अपनी हेल्थ को बढ़ाएं, लोगों को स्वस्थ करने के ऊपर, हमारे मिशन को पूरा करने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें, मेहनत करें और जल्दी से हमारे मिशन जो कि है प्रत्येक परिवार को स्वस्थ बनाना, हम सब मिलकर उसको पूरा करने में जो है वो सक्षम हो। सो दोस्तों, मिलूंगी नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों से। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विकास। थैंक यू।